स्वागत है आप सबका मोटिवेशन इज माय मोटो में और मैं हूं प्रगति विश्वा। क्या खाना खाने के बाद आपका पेट फूल जाता है, आपके पेट में भारीपन महसूस होता है और आपका पेट बाहर आ जाता है? अगर हाँ, तो आज का वीडियो है खास आप ही के लिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे ब्लोटिंग के बारे में कि ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती क्यों है और अगर होती है तो इसे आसान तरीके से कैसे ठीक किया जा सकता है। तो देर किस बात की है, करते हैं शुरू से शुरू। तो सबसे पहले जानते हैं कि ब्लोटिंग का मतलब क्या है। देखिए, ब्लोटिंग का मतलब है पेट का फूलना। अब पेट का फूलना और मोटापा दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। ब्लोटिंग में क्या होता है कि पेट में टेम्पररी सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से पेट में गैस बन जाती है और पेट फूल जाता है और बाहर आ जाता है। जिन लोगों को ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, उनके कपड़ों के जो साइज़ है वो बहुत जल्दी जल्दी वेरी करता है। कभी कपड़े टाइट हो जाते हैं, कभी कपड़े लूज हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि आपने आज एक जीन्स पहनी, वो आपको एकदम परफेक्ट आती है, लेकिन कल यही जीन्स जब आपको भारीपन महसूस होता है तो बंद नहीं होती और हो सकता है कि परसों फिर से ये जीन्स आपको वैसी आ जाए जैसे कि आज आ रही है, एकदम परफेक्ट। तो इस तरह का जो चेंज है वो ब्लोटिंग की समस्या वाले लोगों में आम तौर पर देखा जाता है। ये जो चेंज है वो टेम्पररी होता है, लेकिन ये चेंज काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कराने वाला होता है। अब सवाल उठता है कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है। तो देखिए, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन हम बात करेंगे कुछ कॉमन रीजंस के बारे में। तो सबसे पहला कारण है हाई सोडियम इंटेक। ज़्यादा नमक लेने की आदत भी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है तो भी आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है। आपको अगर हार्मोनल डिसऑर्डर है तो भी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, या फिर अगर आप रॉन्ग लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो भी आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कुछ मोटे मोटे कारण हैं जिनकी वजह से मैक्सिमम लोगों को ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती ही होती है। तो ये थे कुछ बेसिक रीजंस। अब जानेंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे आसानी से हम दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें दैट अवॉइड ओवर ईटिंग। ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाने से बचिए। हमेशा माइंडफुल ईटिंग करनी चाहिए, यानी कि समझदारी से खाना खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर खाना देखा और खाना देख के पागल हो गए और टूट पड़े, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा इंसान को सोच समझकर खाना खाना चाहिए। देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट से हमारे दिमाग को सिग्नल पहुंचने में करीब 30 मिनट का टाइम लगता है और हमारे दिमाग को खाना खाने के 30 मिनट बाद ये पता चलता है कि हमारा पेट भर चुका है। यही एक बहुत बड़ा कारण है कि जब हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं मज़े मज़े में बैठकर कि वाह क्या बढ़िया खाना है, क्या बढ़िया खाना है, हम जब ज़्यादा खा लेते हैं तो क्या होता है कि जब खाते हैं तब पता नहीं चलता, लेकिन खाना खाने के कुछ देर बाद, स्पेशली आधे पौन घंटे बाद, हमारा पेट फूल जाता है, गैस बन जाती है या हमें अनकंफर्टेबल फील होता है। इसका बहुत बड़ा कारण यही है कि जब हम खाते हैं तब हमारे दिमाग को सिग्नल नहीं पहुंचता, लेकिन जब हम खा चुके होते हैं, ओवर ईटिंग कर चुके होते हैं, तब हमारा दिमाग ये बताता है कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लिया है। और जब आप ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो ना केवल आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, बल्कि इंडाइजेशन की वजह से गैस बनती है, पेट फूल जाता है और आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है। अब आप ओवर ईटिंग को कैसे अवॉइड करेंगे? तो इसे अवॉइड करने के कुछ छोटे छोटे टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहली टिप तो ये है, खाने को हमेशा धीरे धीरे और चबा चबा के खाना चाहिए। इसे जल्दी जल्दी खाने की कोशिश मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप एक बाइट को कम से कम 20 से 25 बार अच्छे से चबाकर खाएं। इससे आपका एक तो डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है, दूसरी बात ये आपके दिमाग को जो टाइम है सिग्नल पहुंचाने का वो कवर हो जाता है। इससे कम खाने में ही आपका दिमाग आपको बता देता है कि अब आपका पेट भरने लगा है, ज़्यादा मत खाओ। तो ये एक रीज़न है कि आप कम खाने में ही सेटिस्फाई हो जाते हैं। इससे आप एक तो ओवर ईटिंग से बच जाते हैं, साथ ही आपको मोटापे की समस्या नहीं होती क्योंकि आप कम खाने में ही सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा अपने खाने को अच्छी तरह से चबा चबा कर खाइएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 है फूड एलर्जीज। बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह के खानों से प्रॉब्लम होती है, एलर्जीज होती है, और इन एलर्जीज की वजह से भी आपको ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है। जैसे बहुत सारे लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, यानी कि जब वो दूध और दूध से बनी चीज़ें खाते हैं तो उनके पेट में भारीपन हो जाता है या उनको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो लैक्टोज को लेकर इंटॉलरेंट होती है। तो अगर आपको दूध और दूध से बनी चीज़ों से प्रॉब्लम होती है
तो इसका मतलब है कि आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं। आपको इस तरह की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे लोग फ्रक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। फ्रक्टोज होती है फ्रूट्स में। तो जिन लोगों को फल खाने के बाद भारीपन महसूस होता है, उन लोगों को अक्सर फ्रक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे लोगों को फल अवॉइड करने चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग ग्लूटेन इंटॉलरेंट होते हैं, यानी कि वैसे तो वो हर चीज़ खा के नॉर्मल रहते हैं, लेकिन जैसे ही रोटी खाते हैं, पराठा खाते हैं, बेसिकली गेहूं खाते हैं, तो उनके पेट में गैस बन जाती है और भारी भारीपन महसूस होता है, पेट एकदम से बाहर आ जाता है। तो अगर कभी आपके साथ ऐसी समस्या हो, तो इसका मतलब है कि आप ग्लूटेन इंटॉलरेंट हो सकते हैं। तो आपको गेहूं अवॉइड करना चाहिए। अब आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि अगर गेहूं अवॉइड करेंगे तो खाएंगे क्या। तो देखिए, गेहूं के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं। आप गेहूं की जगह खा सकते हैं मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी। इन सब चीज़ों में ग्लूटेन नहीं होता। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे ग्लूटेन फ्री आटे मिलते हैं। आप चाहें तो उन आटे की रोटी या पराठे भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको पेट फूलने की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इस तरह से इससे बच सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को एग प्रोटीन से भी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको एग से प्रॉब्लम है तो आपको एग अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये भी ब्लोटिंग कॉज करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 है रॉन्ग लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस। अगर आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड करना है तो आपको जंक फूड और प्रोसेस फूड को गुड बाय और टाटा तो कहना होगा। अब आप सोचेंगे कि जंक फूड और प्रोसेस फूड क्या है। देखिए, प्रोसेस फूड वो सारे खाने हैं जो हमें पैकेट में मिलते हैं, रेडीमेड मिलते हैं, जैसे कि मैगी हो गया, कुरकुरे हो गया, चिप्स हो गया। इस तरह के जो फूड हमें पैकेट में मिलते हैं वो सब प्रोसेस फूड की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा जो इंस्टेंट डोसा आता है, ढोकला आता है, पोहा आता है, रेडी टू ईट फूड्स आते हैं जैसे कि पनीर हो गया या फिर राजमा छोले हो गए। इस तरह के जो रेडी टू ईट फूड हैं, जो तुरंत गर्म करके खाने वाले खाने होते हैं, वो सारे खाने प्रोसेस फूड की कैटेगरी में आते हैं। इन सारे फूड में जो सोडियम कंटेंट है वो बहुत हाई होता है और हाई सोडियम कंटेंट भी बहुत बड़ा रीज़न होता है ब्लोटिंग का। तो इसीलिए आपको इस तरह के प्रोसेस फूड को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जंक फूड जैसे कि पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, मैक्रोनी, ये जो चीज़ें हैं ये भी जंक फूड की कैटेगरी में आती हैं। इस तरह के खाने में भी सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो इसीलिए आपको इन्हें भी अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जंक फूड्स वगैरह में एमएसजी यानी कि अजीनोमोटो का इस्तेमाल किया जाता है, जो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके अलावा अगर बच्चे इन चीज़ों को खाते हैं तो उनके दिमाग पर, उनकी ब्रेन पावर पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसलिए भी प्रोसेस फूड और आपको जंक फूड 100% अवॉइड करने ही चाहिए। इसके अलावा आपको फिज़ी ड्रिंक्स या फिर कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करने हैं अगर आपको ब्लोटिंग से बचना है तो। अच्छा, फिज़ी ड्रिंक्स कौन से होते हैं? वो सारे ड्रिंक्स या फिर कोल्ड ड्रिंक्स जिसमें बुलबुले होते हैं। अब क्या होता है कि ये जो ड्रिंक्स होते हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया जाता है ताकि बुलबुले बनाए जा सकें, ताकि ड्रिंक्स को तेज़ी दी जा सके। जब हम इन ड्रिंक्स को पीते हैं तो बड़ा मज़ा आता है कि लिम्का पी के मज़ा आया या फिर कोको कोला पी के मज़ा आया या फैंटा पी के मज़ा आया। लेकिन जब ये बुलबुले ड्रिंक्स के साथ हमारे पेट में जाते हैं तो ये लिक्विड से अलग हो जाते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पेट में गैस बनती है, हमारा पेट फूल जाता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद बहुत सारे लोगों को डकारें सी आने लगती हैं, अजीब सा होने लगता है। ऐसा इसलिए होने लगता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पेट से बाहर आने की कोशिश करती है। तो ये भी एक कारण होता है पेट फूलना और पेट के बाहर आने का। इसके अलावा आपको हमेशा हाई फाइबर फूड्स खाने चाहिए ताकि आपको ब्लोटिंग की समस्या ना हो, आपका डाइजेशन प्रॉपर रहे, आपका सिस्टम क्लीन रहे। आप हाई फाइबर फूड में आप बहुत तरह की चीज़ें ले सकते हैं, जैसे फलों में आप ले सकते हैं नाशपाती, सेब, केला, पपीता, आप खीरा ले सकते हैं, आप ककड़ी ले सकते हैं। इसके अलावा आप छोले, राजमा, लोबिया, इस तरह की चीज़ें भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट बहुत हाई होता है। साथ ही आप इन सारी चीज़ों का सैलड बना के खा सकते हैं ताकि आपका सिस्टम क्लीन रहे और आप इस तरह की प्रॉब्लम से बच सके। अच्छा, एक बात आपको यहाँ ज़रूर कहूँगी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको छोले, राजमा, लोबिया या फिर अरहर की दाल से प्रॉब्लम होती है। इसे खाने के बाद उनके पेट में गैस बन जाती है, उनका पेट फूल जाता है। अगर ऐसा होता है तो मैं कहूँगी कि फर्स्ट प्रेफरेंस में आपको कोशिश करनी है
कि आप इन चीज़ों को ना खाएं, क्योंकि ये आपको सूट नहीं करती। दूसरी बात ये कि अगर कभी आप इन चीज़ों को खाएं तो हमेशा कोशिश करें कि छोले, राजमा, लोबिया या फिर अरहर की दाल जब भी बनाएं तो इसमें हींग का तड़का आपको इस्तेमाल करना ही है, क्योंकि हींग जो है डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हींग का तड़का लगाकर इन चीज़ों को बनाएं और फिर खाएं, ताकि आपको इससे अगर खाना है तो भी आपको प्रॉब्लम ना हो, या फिर अगर हो तो बहुत ही नॉमिनल हो। इसके अलावा आपको ज़्यादा तला भुना और स्पाइसी फूड अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के खाने आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रिटार्ड कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, और ये भी एक कारण है कि आपको ब्लोटिंग की और गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर आप पेट में होने वाले भारीपन से बचना चाहते हैं तो एक बात हमेशा गांठ बांध लीजिएगा कि आपको रेगुलर इंटरवल्स पे खाना खाना चाहिए। अक्सर बहुत सारे लोगों की आजकल आदत होती है कि काम के चक्कर में घंटों खाना अवॉइड कर देते हैं। अगर सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं तो 3 बजे तक, 4 बजे तक उनके लंच का पता ही नहीं होता। 4 बजे लंच करेंगे तो रात को 10 बजे, 11 बजे डिनर करेंगे। तो इस तरह से जब आप बहुत लंबे लंबे समय तक भूखे रहते हैं तो इससे भी आपके पेट में भारीपन होता है, आपको गैस की और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे गट में जो बैक्टीरिया होते हैं वो गैस प्रोड्यूस करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे पेट में भारीपन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम को अवॉइड करना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगी कि 3 से 4 घंटे पर छोटी छोटी मील्स खाने की आदत डालिए, ताकि आपका जो गट है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपर काम कर सके और आपके जो गट में बैक्टीरिया हैं वो गैस प्रोड्यूस ना करें, बल्कि आपके डाइजेशन में पार्टिसिपेट करें। जब आप लंबे समय तक खाना नहीं खाते या खाना अवॉइड करते हैं तो क्या होता है कि आपकी बॉडी में से बाइल जूसेस सिक्रीट होते हैं आपके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। जब खाना होता नहीं है तो वो डाइजेस्ट क्या करेगा, तो वो आपके सिस्टम पर इफेक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी होने लगती है और आपको अल्सर की प्रॉब्लम हो जाती है लंबे समय तक भूखे रहने के बाद। तो इसलिए आपको समय समय पर खाना खाना चाहिए, ताकि आपको ना तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, ना अल्सर की प्रॉब्लम हो और ना ही पेट में भारीपन हो। इसके अलावा हमारे इंटेस्टाइन में कुछ बैड बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं जो कि गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो इन्हें अवॉइड करने के लिए, इन्हें कम करने के लिए हमें प्रोबायोटिक फूड्स का सहारा लेना चाहिए। तो मार्केट में बहुत सारे प्रोबायोटिक ड्रिंक्स आते हैं, बहुत सारे प्रोबायोटिक फूड्स आते हैं, आपको उनका इंटेक करना चाहिए। अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप दही खाइए, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा प्रोबायोटिक सोर्स है। इसके अलावा जो अचार हम खाते हैं अपने खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए, वो भी प्रोबायोटिक फूड का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। तो अगर आप अपने खाने में थोड़ा सा अचार खाते हैं तो ये अचार ना केवल आपका टेस्ट बढ़ाएगा, बल्कि आपके बैड बैक्टीरिया को कम करने में भी आपकी हेल्प करता है। तो इसलिए क्योंकि हमारे इंडियन अचारों में क्या होता है, सौंफ, धनिया, मेथी, कलौंजी, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती है डाइजेशन के लिए। तो थोड़ा सा अचार ज़रूर खाइएगा। इसके अलावा अगर आपका पेट फूलता है या पेट में भारीपन होता है तो इसे अवॉइड करने के लिए मैं आपको 2-3 कुछ आसान तरीके बता रही हूँ। आपको जो भी अच्छा लगे आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोपहर में और रात को खाना खाने के बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है आधा छोटा चम्मच अजवाइन, चौथाई छोटा चम्मच लेनी है आपको हींग, और आपको चौथाई छोटा चम्मच लेना है काला नमक। इन तीनों चीज़ों को मिक्स कीजिए, सादे या गुनगुने पानी से इसे फाँक लीजिए। आप नोटिस करेंगे कि आपको पेट में गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव हो जाएगा। अच्छा, आप अगर ये नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, दूसरा तरीका कर लीजिए। आप इसके लिए सौंफ यूज़ कर सकते हैं। अब खाना खाने के बाद आपको थोड़ी सी सौंफ लेनी है, आधा छोटा चम्मच, और सौंफ को चबा चबा के आपको खा लेना है। इससे क्या होगा, आपको मुंह में फ्रेशनेस ही महसूस होगी। साथ ही सौंफ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही अच्छा करती है, आपके सिस्टम को कूल रखती है और आपके पेट में गैस बनने से रोकती है। तो अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो आप 2 से 3 बार खाना खाने के बाद सौंफ खा सकते हैं, ये भी बढ़िया तरीका है। इसके अलावा हरड़ का प्रयोग भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब हरड़ आपको कहाँ मिलेगी, हरड़ आपको आजकल मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी या आयुर्वेदिक स्टोर पे मिल जाएगी। हरड़ जो है वो आपको टैबलेट की फॉर्म में भी आजकल आसानी से मिल जाती है। तो जैसे भी आपको मिले आप ले सकते हैं। और आपको क्या करना है, खाना खाने के बाद आपको हरड़ को टॉफ़ी की तरह से चूस कर खाना है। इससे क्या होगा, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा और आपका पेट फूलेगा नहीं। इसके अलावा डाइजेशन को अच्छा करने के लिए आप डाइजेस्टिव चूरन का भी सहारा ले सकते हैं। मार्केट में आपको बहुत तरह के डाइजेस्टिव चूरन मिल जाएंगे, आप चाहें तो वो ले सकते हैं।
या फिर आप मेरी तरह से घर में आसानी से डाइजेस्टिव चूरन बना सकते हैं, खट्टा मीठा, जो खाने में भी अच्छा हो और आपके डाइजेशन के लिए भी अच्छा हो। तो अगर आप खट्टा मीठा चूरन बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा ताकि आपको ब्लोटिंग की समस्या से आसानी से छुटकारा मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बेशक कितने भी व्यस्त रहिए।